आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन इंडिया। भारत में पहला मुसलमान आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुसलमान था जिसने आक्रमण करा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया। भारत में पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 712 एडी में। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आया था जिसने कि भारत के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, फिर आता है हु वाज द कमांडर ऑफ अल अजज। कमांडर मतलब होता है सेनापति। सेनापति अल अजज का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अल अजज कौन था? खलीफा था। खलीफा था अरब का। खलीफा था कहाँ का? अरब का। उसका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम उसका सेनापति था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। जजिया टैक्स। भारत में पहला पर्सन जिसने जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जिसने सबसे पहले जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया। जजिया टैक्स होता क्या था? प्रोटेक्शन मनी होता था। प्रोटेक्शन मनी होता था। प्रोटेक्शन मनी होता था जो कि मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया हु वाज द किंग ऑफ एट सिंध एट दैट टाइम। उस टाइम सिंध का राजा कौन था? उस टाइम भारत को सिंध कहा जाता था। उस टाइम राजा कौन था वहाँ का? तो वो था दाहिर। दाहिर वाज द किंग ऑफ एट दैट टाइम सिंध। ठीक है, सिंध का राजा कौन था उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आया था? तब राजा कौन था? दाहिर था। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स। फिर आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कितने बार भारत में आक्रमण किया है? महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया है? टोटल उसने 17 टाइम्स भारत में आक्रमण करा है। ठीक, टोटल उसने 17 टाइम्स आक्रमण करा है भारत में। फिर आता है 16th अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी इन इंडिया बस। उसका 16वां अटैक कहाँ पे था? उसका 16वां अटैक सोमनाथ टेम्पल पे था। टोटल उसने कितने करे थे? टोटल 17 थे। टोटल 17 थे और उसका 16वां अटैक कहाँ पे था? सबसे इम्पोर्टेंट अटैक में से एक 16वां अटैक था जो कि कहाँ पे था? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे? गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे? गुजरात में। और वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो वो लॉर्ड शिवा को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सोमनाथ टेम्पल अटैक एट दैट टाइम हु वाज द किंग ऑफ दैट एरिया। सोमनाथ टेम्पल में जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था तो उस टाइम वहाँ का राजा कौन था? तो उस टाइम वहाँ का राजा था भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट वहाँ का राजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हु वाज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का कोर्ट स्कॉलर क्या होते हैं? विद्वान होते हैं जो कि उनके सलाहकार होते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो वो कौन था? अलबरूनी, फिरदूसी या उतबी, ये तीनों ही थे दोस्तों। ये तीनों ही थे उसके कौन थे? कोर्ट स्कॉलर थे। ठीक, रियल नेम ऑफ अलबरूनी। अलबरूनी का रियल नेम क्या था? अबू रिहान मोहम्मद। अबू रिहान मोहम्मद अलबरूनी का रियल नेम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट अटैक बाय मोहम्मद गोरी इन इंडिया। फिर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला अटैक भारत के ऊपर कब किया था? तो वो 1178 एडी में किया था। 1178 एडी में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अपोनेंट ऑफ मोहम्मद गोरी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खयादरा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? उसने अटैक कब किया था? 1178 एडी में। कहाँ पे किया था? ये खयादरा में अटैक किया था जो कि कहाँ पे? गुजरात में खयादरा है, वहाँ पे अटैक किया था। तो उस टाइम वहाँ का राजा कौन था? उस टाइम वहाँ का राजा था भीमदेव सेकंड और नैनी देवी था। हुआ अपोनेंट पूछ रहा है तो उसके अगेंस्ट में कौन था? भीमदेव सेकंड और नैनी देवी। इन दोनों ने मिलके उनसे लड़ाई की थी। ठीक, व्हेन वाज द बैटल ऑफ खयादरा अटैक। बैटल ऑफ खयादरा कब हुआ था? 1178 एडी में। सेम क्वेश्चन। हु वाज विन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खयादरा में जीतता कौन है? बैटल ऑफ खयादरा में जीतता कौन है? भीमदेव सेकंड और नैनी देवी ये दोनों मिलके उसे हरा देते हैं, महमूद गजनवी को। ठीक, मोहम्मद गोरी को, सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन आता है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तराई फर्स्ट। बैटल ऑफ तराई फर्स्ट कब लड़ा गया? तो ये 1191। फिर उसके लगभग वो 13-14 साल बाद आता है और वो दोबारा लड़ाई करता है तो वो तराई में आता है। ठीक है, तराई में वो फिर
तराई में 2 युद्ध लड़े जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसलिए इसका नाम फर्स्ट दिया गया है। तो तराई में पहला युद्ध कब होता है? 1191 AD में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हु वाज द अपोनेंट ऑफ मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी का अपोनेंट कौन था? मोहम्मद गोरी का अपोनेंट कौन था? बैटल ऑफ तराई फर्स्ट में, जो कि 1151 में हुआ था। तो उस टाइम उसका अपोनेंट कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान उसका अपोनेंट था, ठीक है। हु वाज द विन बैटल ऑफ तराई? बैटल ऑफ तराई जीतता कौन है? तो बैटल ऑफ तराई जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है बैटल ऑफ तराई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीतता है। फिर आता है व्हेन वाज बैटल ऑफ तराई सेकंड? बैटल ऑफ तराई सेकंड, फिर उसके 1 साल बाद फिर बैटल ऑफ तराई होता है, जो कि 1194 में होता है, 1192 में होता है, ठीक। पहले 91 में हुआ था और अब 92 में होता है बैटल ऑफ तराई सेकंड, ठीक है। फिर उस टाइम हु विन बैटल ऑफ तराई सेकंड? बैटल ऑफ तराई भी पृथ्वीराज चौहान और उसके बीच में ही होता है, मोहम्मद गोरी के बीच में। तो जीतता कौन है? पृथ्वीराज। तो उस टाइम जीतता कौन है? पहले वाला पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन बैटल ऑफ तराई सेकंड जीतता कौन है? मोहम्मद गोरी जीतता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी जीतता है। फिर व्हेन वाज बैटल ऑफ चंदावर? फिर उसके 2 साल बाद जो है क्या होता है? बैटल ऑफ चंदावर होता है। बैटल ऑफ चंदावर 1194 में होता है, ठीक है। उसके 2 साल बाद वो दोबारा आता है। हु वाज अपोनेंट ऑफ महमूद गोरी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ चंदावर? बैटल ऑफ चंदावर के दौरान उसका अपोनेंट कौन होता है? उसका अपोनेंट कौन होता है? मोहम्मद गोरी का अपोनेंट कौन होता है? जयचंद होता है, ठीक है। उस टाइम राजा कौन होता है? जयचंद, ठीक है। हु वाज विन बैटल ऑफ चंदावर? तो बैटल ऑफ चंदावर कौन जीतता है? बैटल ऑफ चंदावर भी कौन? मोहम्मद गोरी जीतता है। मोहम्मद गोरी पहले 2 युद्ध हार जाता है और फिर लास्ट के 2 युद्ध जीतता है, ठीक है। फिर आता है हु वाज फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान का दोस्त कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दोस्त कौन था? चंद बरदोही, ठीक है। चंद बरदोही उसका सबसे खास दोस्त था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का। हु वाज द वाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान की वाइफ कौन थी? तो ये थी सौम्युक्ता, ठीक है। सौम्युक्ता उसकी वाइफ थी पृथ्वीराज चौहान की। हु वाज द रिटर्न बुक पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो बुक किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो बुक लिखी थी चंद बरदोही ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, ठीक। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अलबरून ने लिखी थी, ठीक है। अलबरून ने किताबुल हिंद लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तहकीक हिंद भी किसने लिखी थी? ये भी अलबरून ने लिखी थी, ठीक है। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद दोनों किताब किसने लिखी थी? अलबरून ने लिखी थी। फिर आता है शाहनामा किसने लिखी थी? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड इन इंडिया? इंडिया में दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टीज ने रूल किया था? तो वो कितने डायनेस्टीज ने रूल किया था? तो वो 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट डायनेस्टी कौन सा था? तो वो कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को दोस्तों ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। ममलूक और गुलाम भी बोला जाता है। ममलूक और गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो ये था 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इल्तुतमिश को। टाइम पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या था जब उसने राज किया था? तो वो राज कब करा था उसने? 1206 से लेके 1210 तक, सिर्फ 4 साल उसने राज किए थे दोस्तों। वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो वो कहाँ पे बनाई थी? तो वो लाहौर में बनाई थी दोस्तों। टाइटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था लाख बख्श और पील बख्श, दोनों ही था दोस्तों। तो लाख बख्श इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये लाखों रुपए दान करता था, और पील बख्श इसलिए बोला जाता क्योंकि ये बहुत सारे हाथियों को भी दान करता था। पता है फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया? भारत में पहला मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली मस्जिद? तो भारत की पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जो किसके द्वारा बनाया गया था? जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और 2.5 दिन का
ढाई दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। पर ये कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में है, अजमेर में। और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ये कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करा था? तो वो किसने स्टार्ट करा था दोस्तों? तो वो करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करा था दोस्तों? तो वो कंप्लीट किसने करा था? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ख़त्म किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। फिर आता है किंग डाई वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान क्या होता है दोस्तों? पोलो होता है। तो पोलो खेलते वक्त कौन से किंग की मृत्यु हुई थी? तो वो कौन से किंग की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो वो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वो हुई थी लाहौर में। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चौगान मतलब पोलो में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो वो कितने प्लेयर खेलते हैं? 4 प्लेयर खेलते हैं। 4 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एज ए किंग? इल्तुतमिश ने कब से कब तक राज किया था? तो इल्तुतमिश ने कब से कब तक राज किया था? तो वो 1210 से लेकर 1236 तक राज किया था। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आता है हु इस्टैब्लिश्ड इलेबरी डायनेस्टी? इलेबरी डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी? इलेबरी डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एक और डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो वो कौन सी थी? इलेबरी डायनेस्टी। ठीक है। फिर आता है इल्तुतमिश चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ पे बदली? तो पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब उसने इल्तुतमिश ने कहाँ पे कर दी? तो वो कहाँ पे कर दी? दिल्ली कर दी दोस्तों। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द प्योर अरेबिक सिस्टम इन इंडिया, व्हाट वाज द टाइप ऑफ के चालू करे थे? ठीक है। तो वो कौन कौन से थे? तो वो कौन से? टंका और जित्तल, ये दोनों ही थे दोस्तों। टंका किस चीज़ से बना होता था? टंका सिल्वर से बना हुआ होता था, सिल्वर से। और जित्तल किससे बना होता था? तो ये दोस्तों कॉपर से बना हुआ होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस एकता सिस्टम फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम लैंड ग्रांट टू सोल्डर्स? सैनिकों के लिए पहली बार एकता सिस्टम किसने चालू करा था? तो एकता सिस्टम किसने चालू करा था? एकता सिस्टम करा था चालू इल्तुतमिश ने। एकता सिस्टम क्या होता था दोस्तों कि जो सोल्जर्स होते थे उनको एक लैंड दे दिया जाता था और उस पर उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे खेती करिए, कोई भी व्यापार करिए और उससे अपनी सैलरी अर्जित करिए। जैसे कि मान लीजिए उनकी सैलरी थी 5000 रुपीज़। ठीक है। और उन्होंने उस लैंड से कमाए 6000 रुपीज़। तो 1000 रुपये का जो है जो सरप्लस है वो उनको कहाँ जमा कराना पड़ता था? राजकोष में। और 5000 रुपये वो अपनी सैलरी के हिसाब से रख लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। व्हाट वाज तुर्कान चहलगानी इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश? तुर्कान चहलगानी क्या था दोस्तों जो कि इल्तुतमिश के द्वारा? तुर्कान चहलगानी क्या था? 40 गुलामों का एक समूह था जो कि तुर्की के जो अमीर लोग थे उन पे नज़र रखने के लिए बनाया गया था, जो कि किसके द्वारा था? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। आफ्टर इल्तुतमिश हु वाज द नेक्स्ट किंग? इल्तुतमिश के बाद उसका वहाँ का राजा कौन बनता है? इल्तुतमिश तो वो बनता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ दोस्तों 1236 में बनता है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वहाँ का राजा बनता है कौन? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बनता है। पर वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ क्या होता है दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा अय्याश होता है और वो राजपाट पे ध्यान नहीं देता है। और तो उसका पूरा राजगद्दी कौन संभालती है? उसकी माँ संभालती है। और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा क्रूर होती है। तो इससे परेशान होकर वहाँ की जनता जो है किसी और को वहाँ का राजा बना देती है। तो वो वहाँ का राजा कौन बनता है उस टाइम? तो वहाँ का राजा एक लेडीज़ को बनाया जाता है जो कि कौन होती है? रज़िया सुल्तान। तो क्वेश्चन आता है फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल्ड इन इंडिया। तो मुस्लिम औरत जिसने भारत पर राज किया तो वो कौन थी दोस्तों? रज़िया सुल्तान। ठीक। वाज अपॉइंटेड बाय रज़िया सुल्तान एज द ऑनर ऑफ शाही हॉर्स। शाही हॉर्स का जो ऑनर था उस पद पे रज़िया सुल्तान ने किसको नियुक्त किया था? तो वो कौन था? याकूत। ये जो है प्रशिक्षण दिया था रज़िया सुल्तान को। और ये इन प्रशिक्षण देते हुए इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और इन दोनों में प्रेम संबंध बन गया। लेकिन याकूत क्या था? वो साउथ अफ्रीका के एक कंट्री से आता था, अल्बिसिनिया। पर तो उसको उस टाइम हब्सी बोला जाता था। और वहाँ की जनता को दोस्तों वहाँ की जनता ने वो स्वीकार नहीं करती थी याकूत को। और उसके खिलाफ फिर रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया। तो लाहौर में जो विद्रोह हुआ वो तो रज़िया सुल्तान ने दबा दिया। और फिर भटिंडा में एक विद्रोह हुआ जो कि अल्तुनिया ने किया। ठीक है।
अल्तुनिया हु वाज द हस्बैंड ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का हस्बैंड भी कौन था? अल्तुनिया। अल्तुनिया दोस्तों बचपन का दोस्त था रजिया सुल्तान का। तो अल्तुनिया ने उसके खिलाफ विद्रोह करा और फिर रजिया सुल्तान से युद्ध में जीतकर और उसे बंदी बना लिया। तो रजिया सुल्तान को 2 ऑफ़र दिए उसने कि या तो तुम मृत्युदंड अपना लो और या तो फिर तुम मुझसे विवाह कर लो। तो रजिया सुल्तान ने उससे डरकर उससे अल्तुनिया से विवाह कर लिया और याकूत को दोस्तों इसने मार दिया था। अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, वो उसके बाद डाकुओं ने जो है उसको मार दिया था। डाकुओं ने 1240 में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को ही मार दिया गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वीक रूलर इन स्लेव डायनेस्टी। तो वीक रूलर का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो ये था 1240 से लेके 66 तक। इस टाइम वीक रूलर थे जो तुर्की अमीर थे उन लोगों के द्वारा बिठाया गया था और जो कि इनका पूरा नियंत्रण अमीरों का होता था उन पर, ठीक है दोस्तों। तो उनको वीक रूलर्स बोला गया। तो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ बलबन एज अ किंग। तो उसके बाद जो नया किंग बनता है तो वो बनता है कौन? बलबन बनता है, ठीक है। तो बलबन ने कब से कब तक राज किया? तो बलबन ने राज किया था 1266 से लेके 87 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड इलेबरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड बाय। तो दोस्तों इसने सेकंड इलेबरी डायनेस्टी भी स्टार्ट करी थी। पहली इलेबरी डायनेस्टी किसने स्टार्ट करी थी? तो वो इल्तुतमिश ने करी थी। और सेकंड किसने करी थी? तो वो किसने करी थी? बलबन ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु ब्रोक द स्ट्रेंथ ऑफ तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी दोस्तों 40 स्लेव मेंबर था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। तो वो किसने तोड़ा था? बलबन ने तोड़ा था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ दीवान अर्ज। दीवान अर्ज क्या था? दीवान अर्ज क्या था दोस्तों? तो ये था स्ट्रॉन्ग आर्मी डिपार्टमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्मी डिपार्टमेंट था जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? बलबन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होता है दोस्तों कि अपने राज्य के लिए किसी को भी मार काट करना, किसी का भी खून बहाना, तो उस नीति को कहा गया है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आता है दोस्तों, हु अडॉप्टेड ईरानियन प्रोस्पेरिटी सजदा एंड पाइबोस। सजदा क्या होता है दोस्तों? सजदा होता है सुल्तान के सामने लेट जाना और पैबोस होता है उसके पैरों को चूमना, ठीक है। तो ये ईरानियन शिष्टाचार था जो कि किसने अडॉप्ट करी थी? तो वो बलबन ने करा था। फिर आता है, हु इंट्रोड्यूस नवरोज़ फेस्टिवल। नवरोज़ फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किसने करा था? बलबन। नवरोज़ फेस्टिवल क्या होता है दोस्तों? ये न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर मनाने का सबसे पहले किसने चालू करा था? तो वो करा था बलबन ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हिमसेल्फ कॉल्ड द टाइटल नियाबत खुदाई एंड ज़िले इलाही। नियाबत खुदाई और ज़िले इलाही। नियाबत खुदाई मतलब खुदा की परछाई और ज़िले इलाही मतलब ज़िले इलाही भी एक प्रकार से वैसी होता है कि खुदा के जैसा होना, ठीक है। कहता था खुद को, तो वो कौन कहता था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? तो टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो ये था 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ये फाउंडर कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है दोस्तों। तो फिर आता है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत हैज़ मिनिमम रूल्ड इन इंडिया। कौन सी डायनेस्टी ने मिनिमम रूल्ड किया है? तो मिनिमम रूल कौन सी डायनेस्टी ने किया था? तो खिलजी डायनेस्टी ने किया था। अगर मिनिमम रूल खिलजी डायनेस्टी ने किया तो मैक्सिमम रूल कौन सी डायनेस्टी ने किया था? ये दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड बाय। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था? तो ये किसने मारा था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको दोस्तों कहाँ पे मारा था इसने? तो इसने देवगिरी में मारा था, ठीक है दोस्तों। ये दोनों मिलकर एक युद्ध लड़ने के लिए गए थे देवगिरी में और वहाँ पे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ जलालुद्दीन खिलजी एज अ किंग। जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया था दोस्तों? तो ये करा था 1290 से लेकर 1296 तक, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज किया था दोस्तों? तो ये करा था 1296 से लेके 1316 तक, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। 1296 से लेके 1316 तक उसने राज किया था, ठीक है दोस्तों। तो फिर आता है, हु वाज द पावरफुल मोनार्क ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल शासक कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज आल्सो कॉल्ड सेकंड सिकंदर एंड सिकंदर सानी। सेकंड सिकंदर और सेकंड सिकंदर सानी किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन है, पद्मावत इज़ द हिस्टोरिकल काव्य रिटन बाय। पद्मावत एक हिस्टोरिकल काव्य है जो किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद ग्यासी। मलिक मोहम्मद ग्यासी कौन था दोस्तों, ये था शेरशाह सूरी का कोर्ट पोएट था। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस मेजरमेंट ऑफ लैंड टू टैक्स असेसमेंट। लैंड टू टैक्स मतलब दोस्तों जिस इंसान के पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से वो टैक्स देगा, तो ये किसने करा था, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर आता है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल क्या था, तो ये था दोस्तों सिकंदर सानी और सेकंड अलेक्जेंडर, तो ये दोनों ही बोला जाता था दोस्तों उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म। तो मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म किसका सबसे अच्छा था, तो वो किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। इसने क्या किया था दोस्तों, चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए थे और मार्केट में एक बोर्ड लगा दिया था, हर चीज़ उस सामान का रेट जो है वहाँ पे लिख दिया गया था। अगर कोई दुकानदार उस रेट से ज़्यादा लेता है या फिर कम तोलता है, तो फिर उसको क्या किया जाता है दोस्तों, उसको जो है मार्केट के बीच में, मार्केट के चौराहे पे पूरा लटका के उसको मार दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से उसका मार्केट कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू अटैक इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सबसे पहले अटैक करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, फिर आता है, हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का कौन था दोस्तों, कमांडर था। ठीक है, फिर आता है, हु बिल्ट अलाई फोर्ट एंड अलाई दरवाज़ा ऑन द गेटवे ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के गेटवे पे अलाई फोर्ट और अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, फिर आता है, हु बिल्ट द प्लेस ऑफ हजार पिलर कॉल्ड हजार सतून महल। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये भी किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कहाँ पे दोस्तों, हजार सतून महल, ये दिल्ली में बनवाया था इसने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट कौन था दोस्तों, तो ये था आमिर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज का फादर किसे कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है दोस्तों, आमिर खुसरो को उर्दू लैंग्वेज का फादर कहा गया है। ठीक है, फिर आता है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ सितार। सितार का इन्वेंशन किसने किया है, तो सितार का इन्वेंशन किसने किया था दोस्तों, तो ये करा था आमिर खुसरो ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो ये कौन था दोस्तों, ये था मुबारक शाह खिलजी। इसने कब से कब तक राज किया था, इसने किया था 1316 से लेके 1320 तक। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने राज किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, हु वाज द प्रोक्लेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द प्रोक्लेम्ड आई एम द खलीफा। किसने कहा था कि वो खलीफा है। खलीफा मतलब होता है दोस्तों कि खुदा के जैसा बनना, तो उसको उस टाइटल को कहा गया है खलीफा। ठीक है, तो वो किसने कहा था खुद को, तो ये कहा था मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग एंड हुलिया सिस्टम क्या था दोस्तों, ये था हॉर्स के ऊपर एक स्टैंप लगाना, हॉर्स के ऊपर मार्क, एक शाही हॉर्स मार्क लगाना। और हुलिया सिस्टम क्या था दोस्तों, ये सोल्जर्स के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्टिव मतलब रजिस्टर होता था, वो मेंटेन करा जाता था कि जिस मतलब सोल्जर को वो घोड़ा दिया गया है, वो हॉर्स दिया गया है, तो उसके बारे में पूरे उस रजिस्ट्रेशन के बारे में रजिस्टर में विवरण करा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू फिक्स टैक्स इन दोआब सेक्टर। दोआब सेक्टर क्या होता है दोस्तों, दोआब सेक्टर होता है जैसे एक नदी यहाँ से निकल रही है, एक नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो इसके बीच का जो एरिया है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन इसको बोला जाता है दोआब सेक्टर। मतलब दो नदियाँ जहाँ से क्रॉस हो रही है उसके बीच का एरिया को बोला जाता है दोआब सेक्टर। तो दोआब सेक्टर पे जो है इसने 50% से भी 50% का टैक्स लगा दिया था। ठीक है, यानी कि अगर वो मतलब 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 50 रुपये टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो ये किसने करा था दोस्तों, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। ठीक है, दोआब सेक्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन द आर्मी एंड गिवन सैलरी टू कैश। ठीक है, मतलब अपने जितने भी आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको मतलब ये उसको मतलब सैलरी किस में देता था, ये कैश में देता था। ठीक है, ये पहला सुल्तान था जो कि उनको सैलरी कैश में देता था। तो ये कौन था दोस्तों, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया। पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा गया है दोस्तों, तो ये कहा गया है आमिर खुसरो को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डायनेस्टी हैज़ मैक्सिमम रूल्ड इन इंडिया। कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल किया है दिल्ली सल्तनत में। तो आपके तो ऑप्शन है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, तो 1320 से लेके 1414, 1320 से लेके 1400, 1320 से लेके 1410, 1320 से लेके 1412। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा 1320 से लेके 1414 तक तुगलक डायनेस्टी ने राज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये कौन है दोस्तों, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की खोज करी थी। ओके, विच किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हैज़ फर्स्ट मेक कैनाल्स फॉर इरीगेशन। तो वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे पहले कैनाल्स बनाए थे, सिंचाई के लिए सबसे पहले कैनाल्स किसने बनवाए थे। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये कौन है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु बिल्ट तुगलकाबाद सिटी। तुगलकाबाद सिटी किसने बनवाया था। तो तुगलकाबाद सिटी किसने बनवाया था दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों कब से कब तक राज किया था, तो इसने करा था 1320 से लेके 1325 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है दोस्तों समकालीन, एक तरह से गुरु कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है नसरुद्दीन शाह, निजामुद्दीन औलिया, जूना खान। तो गयासुद्दीन तुगलक अपना गुरु किसे मानता था, तो वो कौन था, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गयासुद्दीन तुगलक वाज किल्ड बाय। गयासुद्दीन तुगलक को किसने मारा था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये किसने मारा था दोस्तों, तो ये किसने मारा था, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिपार्टमेंट इज़ नोन एज सौंदर और तकवाई। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों पेंशन डिपार्टमेंट, चैरिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल लोन और हॉस्पिटल। तो ये क्या था दोस्तों, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट था, ये एग्रीकल्चरल लोन डिपार्टमेंट था, जो किसके द्वारा चालू किया गया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी, दिल्ली से कहाँ पे ट्रांसफ़र करी थी, तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, आगरा, बंगाल, राजगीर और देवगिरी। तो इसने अपनी कैपिटल कहाँ से ट्रांसफ़र करी थी दोस्तों, तो ये देवगिरी में करी थी। कब करी थी दोस्तों, 1327 में। ठीक है, तो देवगिरी कहाँ पे दोस्तों, देवगिरी दौलताबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड न्यू ब्रॉन्ज टोकन करेंसी इन प्लेस ऑफ सिल्वर टोकन करेंसी। तो पहले सिल्वर कॉइन यूज़ करे जाते थे दोस्तों, तो उसके जगह पे जो है ब्रॉन्ज कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके ऑप्शंस क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये कौन था दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, जिसने कि ब्रॉन्ज टोकन इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन प्रीस्ट केम टू मोहम्मद बिन तुगलक कोर्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में कौन सा जैन प्रीस्ट आए थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है पद्मा प्रभु, महावीर, चंद्रा प्रभु और जीना प्रभु। तो ये कौन था दोस्तों, तो ये जीना प्रभु आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता वॉज केम इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है, जो कि फेमस ट्रैवलर थे, जिन्होंने लगभग बहुत सारी देशों की यात्रा करी थी, तो वो कब आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। तो इस ऑप्शन क्या है, 1331, 1332, 1333 और 1334। तो ये कब आए थे दोस्तों, 1333 में आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस बुक रिहाला वाज रिटन बाय। रिहाला जो है एक फेमस किताब है, जो कि किसने लिखी थी। तो ऑप्शंस है जीना प्रभु, इब्न बतूता, आमिर खुसरू और महावीर।
तो ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज मोहम्मद बिन तुगलक डाइड? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये ऑप्शन है 1350, 1351, 1352 और 1353। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1351 में। 1351 में कहाँ पे हुई थी? सिंध में हुई थी, सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ मोहम्मद आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है नेक्स्ट रूलर कौन बना? तो ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये कौन बनता है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रूलर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सिटीज़ फिरोज शाह तुगलक बिल्ड? फिरोज शाह तुगलक ने कितनी सिटीज़ बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कितनी सिटीज़ का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो ये 4, 5, 6 और 7। तो ये क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो ये 6 होगा। तो दोस्तों इसने कौन कौन सी सिटी बनाई थी? तो इसने 3 तो अपने नाम से बनवाए थे, फिरोज़ाबाद सिटी, फिरोज शाह कोटला, फिरोज़पुर। ठीक है, और 3 अलग नाम से बनाए थे। एक था फतेहाबाद, हिसार जो कि हरियाणा में है, और एक जौनपुर। इन 6 सिटियों का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इम्पोज जजिया टैक्स फर्स्ट टाइम ऑन ब्राह्मण? पहली बार ब्राह्मण के ऊपर जजिया टैक्स किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। तो ये किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज दीवान ए इस्तिकाक इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक? दीवान ए इस्तिकाक क्या था? तो ये क्या था दोस्तों? पेंशन डिपार्टमेंट, चैरिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल लोन और प्री हॉस्पिटल। तो ये क्या था दोस्तों? ये था पेंशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट वाज दर उल शिफा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक? दर उल शफा या शिफा दोस्तों क्या था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये ऑप्शंस में दोस्तों पेंशन डिपार्टमेंट, चैरिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल लोन या प्री हॉस्पिटल। ऑप्शन क्या होगा? प्री हॉस्पिटल। ये प्री हॉस्पिटल चालू किया गया था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट वाज हक सिरप टैक्स? हक सिरप टैक्स क्या था दोस्तों? तो इसमें था पेंशन डिपार्टमेंट, चैरिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल लोन या इरिगेशन टैक्स। हक सिरप टैक्स क्या था दोस्तों? तो ये था इरिगेशन टैक्स। ये किसके द्वारा चालू किया था दोस्तों? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वेयर वाज फिरोज शाह तुगलक डाइड? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? डेथ कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो आगरा, दिल्ली, सिंध पाकिस्तान और देवगिरी। तो ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? इसकी दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1388 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो ये कौन था दोस्तों? नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ये लास्ट रूलर था। फिरोज शाह तुगलक के बाद भी दोस्तों लगभग 5 रूलरों ने राज किया था। ठीक है, तो 5 रूलरों ने राज किया था तुगलक डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सैयद डायनेस्टी? ठीक है, सैयद डायनेस्टी तो 1414 से लेके 1450, 1414 से लेके 1445, 1414 से लेके 1440 या 1414 से 1442। तो ये क्या था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? 1450। 1414 में दोस्तों तुगलक डायनेस्टी समाप्त हो गई थी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी समाप्त हो गई थी। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी ने कब से कब तक राज किया दोस्तों? तो 1414 से लेकर 1450 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिजरा खान या मोहम्मद शाह। तो ये कौन था दोस्तों? खिजरा खान ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। खिजरा खान वाज अपॉइंटेड बाय? खिजरा खान को जो है किसने अपॉइंट करा था कि वो सैयद डायनेस्टी के ऊपर राज करे? ठीक है, तो ये किसने करा था दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। तैमूर लॉन्ग, अबू बकर या मुबारक शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तैमूर लॉन्ग। ठीक है, तैमूर लॉन्ग ने खिजरा खान को अपॉइंट किया था कि वो सैयद डायनेस्टी की स्थापना करे और उस पर राज करे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक तारीख़ मुबारक शाही वाज रिटन बाय? तारीख़ मुबारक शाही जो कि फेमस किताब है वो किसने लिखी थी? तो
तो ऑप्शन देख लेते हैं, आमिर खुसरो, शेर शाह सुर्फ, यहिया बिन अहमद शिरिंदी या इब्न बतूता। तो ये क्या था दोस्त, तो ये किसने लिखी थी दोस्तों, यहिया बिन अहमद शिरिंदी। ठीक है, ये मुबारक शाह के ऊपर ये किताब लिखी थी। मुबारक शाह दोस्तों खिजरा खान के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो कौन होता है, मुबारक शाह। ठीक है, तो फिर आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन होता है, तो ऑप्शंस है मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिजरा खान और मोहम्मद शाह। तो ये कौन होगा दोस्तों, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। तो 1443 में दोस्तों सैयद डायनेस्टी भी समाप्त हो जाती है और आखिरी रूलर कौन होता है, मोहम्मद शाह। तो इसमें सिर्फ तीन ही राजाओं ने राज किया था सैयद डायनेस्टी में, एक खिजरा खान, एक मुबारक शाह और एक महमूद शाह। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सैयद डायनेस्टी। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी फाउंडर था किसका, लोदी डायनेस्टी का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, लोदी डायनेस्टी ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। तो ये कब से कब तक किया था दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, 1450 से लेके 1522, 1450 से लेके 1523, 1450 से लेके 1526, 1450 से लेके 1528। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा 1450 से लेके 1526 तक लोदी डायनेस्टी ने राज किया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डायनेस्टी वाज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी जो कि पहली अफगान डायनेस्टी थी जिसने भारत के ऊपर राज किया था। तो इसके आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है इसके, स्लेव डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी या लोदी डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लोदी डायनेस्टी। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा रूलर था जो कि अफगान रूलर था और जिसने सबसे पहले भारत के ऊपर राज किया था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो उसका बहलोल लोदी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस बहलोल कॉइन्स। बहलोल कॉइन्स जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहलोल लोदी। बहलोल कॉइन्स दोस्तों किस चीज़ का बना होता था, तो ये कॉपर का बना हुआ होता था। ठीक है, और बहलोल लोदी ने दोस्तों कब से कब तक राज किया था, तो ये कब से कब तक राज किया था, 1450 से लेके 1489 तक। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया था 1450 से लेके 1489 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का जो है कैपिटल कहाँ पे था। ठीक है, कैपिटल कहाँ रखी थी उसने अपनी, दिल्ली, आगरा, देवगिरी, राजगीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा सिटी वाज बिल्ट बाय। आगरा सिटी जो है किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शंस क्या है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी के बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो कौन था दोस्तों, तो ये सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने कब से कब तक राज किया था दोस्तों, तो ये 1489 से लेके 1517 तक राज किया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा जो है किसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। तो इसके ऑप्शंस क्या है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपनी कैपिटल दिल्ली से ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दी थी, आगरा में। ठीक है, तो ये कब करी थी दोस्तों, तो ये 1506 में करी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु बैंड जकात टैक्स। जकात टैक्स क्या था दोस्तों, जकात टैक्स एक प्रॉपर्टी टैक्स था। क्या था, प्रॉपर्टी टैक्स था। ठीक है, तो इसके ऊपर बैन किसने लगाया था, तो ये थे ऑप्शंस में क्या है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो ये कौन था दोस्तों, ये कौन था, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज गाजी ए सिकंदर इंट्रोड्यूस्ड बाय सिकंदर लोदी। गाजी ए सिकंदर लोदी। गाजी ए सिकंदर क्या था दोस्तों, जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्या था दोस्तों, तो ये कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर जो कल्टीवेटेड लैंड को जो मेज़र करने का एक तरीका था, मेज़र करा जाता था, तो उसको क्या बोला जाता था, गाजे सिकंदर। ठीक है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गुलमुख वाज रिटन बाय। गुलमुख क्या था दोस्तों? गुलमुख एक पोयम थी जो कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पर्शियन। तो ये पूछ रहा है ये किसने लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो ये किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज सिकंदर लोदी डेथ? सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। 1515, 1516, 1517 या 1518। तो ये कब हुई थी दोस्तों? 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आगरा से एक क्वेश्चन आता है, आगरा सिटी का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा सिटी का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने कराया था। और ये कब कराया था? 1504 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड लोदी डायनेस्टी? लास्ट रूलर कौन था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी का, ठीक है। तो ये कौन था दोस्तों? तो ये कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या खिजरा खान। तो ये कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी के बाद नेक्स्ट जो शासक आता है तो वो कौन होता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने कब से कब तक राज किया था दोस्तों? तो ये 1517 से लेकर 1526 तक राज किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू? इब्राहिम लोदी ने अपनी कैपिटल आगरा से कहाँ पे कर दी थी? तो ये क्या है ऑप्शन दोस्तों? दिल्ली, देवगिरी, राजगीर या पानीपत। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली, ठीक है। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। व्हेन वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 20 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526 या 23 अप्रैल 1526। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526। तो ये किसके बीच में हुई थी दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो ये जीतता कौन है दोस्तों? तो ये जीतता कौन है? तो ये बाबर जीत जाता है, ठीक है। और फिर बाबर जीतने के बाद फिर नए डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तब वो कौन आता है? मुगल आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसी नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।